और मैं तो यही कहूँगा कि सोनम वांगचुक को समझ लेना चाहिए कि कोई भी नहीं आएगा, उन्हें खुद अनशन तोड़ देना चाहिए। लगभग हर एक परीक्षा बिहार में मानिए ना मानिए वहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह के सिस्टमैटिक गड़बड़ियाँ होती हैं। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। थोड़ी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इतने सारे स्टूडेंट्स की जान गई है। कम से कम आकर के बात तो करे कि नहीं ये गलत है ये सही है। 40 डिग्री के टेम्परेचर में आप सोचिए, बिना पानी पिए 10 मिनट भी रहना मुश्किल है, और 18 दिन से अन्न जल त्याग के वो व्यक्ति अगर अनशन कर रहा है तो सोचिए उसकी क्या स्थिति होगी और आने वाले टाइम में क्या इसके मैं परिणाम कहूँगा कि होंगे। वो आत्महत्या करने के लिए बैठे हुए हैं। क्या ये सरकार भी अंग्रेजों की तरह किसी भगत सिंह के धमाके का इंतजार कर रही है जंतर मंतर पर? ये जो आपने इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता के नारे सुने हैं आज से 75 साल पहले या 80 साल पहले या 100 साल पहले तो हम नहीं थे, तो अब यहाँ के जो हालात है वो देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों के समय में देशभक्तों ने किस तरह से नारे लगाए होंगे, किस तरह से इस तरह के आंदोलन हुए होंगे, किस तरह से लोग सड़कों पे आए होंगे। तो हम एक तरह से अंग्रेजों की जो दास्ता थी, जो उनकी गुलामी थी, जिससे लोग अकुला गए थे, आज उसी तरह से मौजूदा सरकार की नीतियों से लोग परेशान हो गए हैं। और वही यही वजह है कि इतनी भीषण गर्मी में भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। रवि जी कहाँ से आए? मैं बिहार से हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। जो पेपर लीक लगातार हो रहा है, जो चिंगारी थी तो वो नीट से निकली है, लेकिन चूंकि मैं बिहार से हूँ और मेरा जो जगह है वहाँ पे पेपर लीक का सिलसिला बहुत पुराना है, ये कोई नया नहीं है। बीपीएससी एक मेजर एग्ज़ाम है जिसके बारे में हम सब ने देखा, प्रोटेस्ट भी हमने काफ़ी देखा वहाँ पे। लेकिन लगभग हर एक परीक्षा बिहार में मानिए ना मानिए वहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह के सिस्टमैटिक गड़बड़ियाँ होती हैं। हमें पता नहीं चलता, लेकिन बहुत हद तक होती है। इनफैक्ट छोटे-छोटे एग्ज़ाम जो कई बार नर्स के एग्ज़ाम होते हैं, टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे भी ऊपर से सीटें बिक चुकी होती हैं, हमें पता नहीं चलता। यहाँ पे बच्चों ने सुसाइड किया शायद इसलिए हमें एक चिंगारी मिली, सर यहाँ पे हैं। तो ये जो सिस्टम है मैम, ये प्रॉब्लम एक इंसान का नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान या एक एजुकेशन मिनिस्टर का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एक सिस्टम का है। ये कह रहे हैं कि सिस्टम पूरा का पूरा ध्वस्त है, इसलिए पेपर लीक होता है। किसी एक दो पेपर लीक या दो चार स्टूडेंट्स के सुसाइड करने का मसला नहीं है, बल्कि देश भर में फैले उस नेक्सस, उस सिस्टम की खामी है, जो कि लगातार छोटे से लेके बड़े एग्जाम में पेपर लीक होते हैं, बिकते हैं, लोग खरीदते हैं, जिनके पास पैसा है उनके बच्चे सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित किए जाते रहे, आज से नहीं दशकों से। तो इन लोगों
आंखें चेक कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि इन लोगों को अब हट जाना चाहिए, सोनम वांगचुक को खुद ख़त्म कर देना चाहिए। अब वो राजनीति महात्मा गांधी का वो दौर नहीं है। आज़ादी का जो दौर हुआ करता था उस टाइम लोग लड़े